कांग्रेस सांसद के कैशगंज पर और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही, नोटों का नंबर गेम क्या समझ में आ रहा है, कैश अभी तक कितना बरामद हुआ है? कैश अभी तक जो बरामद हुआ है वो है 300 करोड़ का। नोटों से भरी अलमारी यहां पर मिली है, नोटों के बैग 176 नोटों के बैग मिले हैं। नोट कितने थे इसमें? 100 के नोट थे, 200 और 500 के नोट थे। सुमित देखिए करुणा, देखिए सारे छोटे नोट यानी 100, 200, 500 लगातार ऐसी जगहों से निकले और खासतौर ये भी कि नोट गिनने की मशीनें 40 मशीनें लगाई गई। करुणा, नोट गिनने के लिए कर्मचारी 50 कर्मचारी थे। कितने राज्यों में छापे मारे गए? 3 राज्यों में ठिकानों पर रेड, यानी 10 ठिकाने थे लगातार जिन पर इस तरीके की रेड मारी गई। अब भी क्या क्या कुछ चल रहा है ये हमें नहीं पता और ये सारी रेड अब भी कंटिन्यू है, अभी भी जारी है। तो आप मानिए कि आने वाले वक्त में कितनी ज्यादा बड़ी ये आप कह सकते हैं कि ये धनराशि होगी या फिर ये रेड कितनी बड़ी होगी, क्योंकि खुद आयकर विभाग तो कह चुका है कि अब तक की सबसे बड़ी ये रेड थी। बिल्कुल। और रितु जी देखिए, तमाम सवाल जो शिवम त्यागी हैं उनकी तरफ से तो पूछे गए आपसे, लेकिन क्या लगता है ये कितना गंभीर है जब अभी 300 करोड़ का आंकड़ा नहीं है, अभी भी वहां पर जो नोटों की गिनती है उसका दौर जारी है? देखिए, नोटों की गिनती जारी है, वो बिल्कुल हम इस बात का समर्थन करते हैं कि अगर ये भ्रष्टाचार का पैसा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं इस आपके ही नेशनल चैनल पर ये भी कहूंगी कि उन खातों की भी जांच होनी चाहिए जिनकी आज तक जांच नहीं हुई है। जैसे कि आरएसएस के खातों की जांच क्यों नहीं होती है, वहां पे कहां से पैसा आता है, कौन पैसा देता है, इसकी जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल। ऋतु जी, आपके शायद ऑडियो में कुछ, अगर हम जिला मुख्यालय को आप देखेंगे तो आलीशान इन्होंने मुख्यालय बनाए, कहां से पैसा आया भाई, आपको इतना फंड कहां से मिला, उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री की जो केयर फंड है उसकी जांच भी होनी चाहिए। उन सभी खातों की जांच होनी चाहिए जिन जिन खातों से भाजपा के पास पैसा आता है, और भाजपा के तमाम खातों की भी जांच होनी चाहिए। देखिए, जांच तो सभी की होनी चाहिए, हम भी ये बात कह रहे हैं, और जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आम आदमी तो भी ये जाने कि आखिरकार जो स्पेशल या फिर आप सांसद कहते हैं जिन लोगों को, इनके घरों पर या इनके पास कितने पैसे हैं, ये सब कुछ पता लगा सके। और देखिए, हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी भी हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, देखिए अभी भी 10 ठिकानों पर जो छापे मारी गई है, क्या ये एक ही ठिकाने से इतना ज्यादा पैसा मिला है क्या, या और भी ठिकानों से इसी तरीके की बरामदगी की जा रही है? देखिए, क्योंकि अभी जो है रेड जारी है और लगातार जो है जांच की जा रही है, तो ज़्यादा जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन जो एक से ज़्यादा ठिकानों पर ये 3 राज्यों में जो अलग अलग रेड पड़ी है, क्योंकि वो जो है डिस्टिलरी चला रहे थे, और साफ तौर पर अभी भी कई जगह ऐसी हैं जिनको खोला जाना है, कई कमरे हैं, कई अलमारियां हैं, उनसे और भी ज़्यादा नोट बरामद हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि प्रक्रिया अभी लगातार जारी है, कार्रवाई वहाँ पर चल रही है, तो ऐसे में पूरी जानकारी बाहर नहीं आ रही। लेकिन मामला कितना गंभीर है आप इसी अंदाजा ला सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को भी इस पर ट्वीट कर इस पर रोशनी डालनी पड़ेगी किस तरीके का मामला है। और हाल फिलहाल में जितना समय हमें हुआ है पत्रकारिता का, इतनी एक ही रेड के अंदर इतनी बड़ी धनराशि जो है वो देखने को नहीं मिली। 100 से ज्यादा घंटे बिता चुकी है टीम और लगातार अभी भी जारी है, और ये रात दिन चल रहा है। जब से टीम अंदर घुसी है लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। नोटों ठीक है, लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। अंकुश श्रीवास्तव जी, मैं सियासत के लिहाज से ये सवाल पूछता हूं, ऐसे वक्त में जब 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए हैं, अब जो माहौल है वो बनता हुआ नजर आ रहा है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, उससे पहले ये बरामदगी होना कैसे आप देख रहे हैं? कितना बड़ा ये सेटबैक साबित हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बड़ा सरदर्द होगा, बड़ा सेटबैक भी होगा, और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कोई भी चूकी नहीं करेगी, और वो लगातार इस मामले को उठाएगी कि ये इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार का लेवल इन पे जिसका होगा, और वो आम आदमी से कहेगी कि आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा जो है, जो आपके पास होना चाहिए, आपके पास आना चाहिए, आपके काम के लिए आना चाहिए। आपको जान के ताज्जुब होगा, वो बताना चाहेगी कि 400 अरब रुपए जो है ये काला धन जो है वो आम आदमी का छीन करके डिफरेंट माध्यम से, और फिर जो उनके काम में लगना चाहिए वो वहां ना लग करके पार्टियां अपने नेता बनाने के अभियान में लगाती हैं। तो इस तरीके से पूरी तौर पर उसको चस्पा किया जाएगा कांग्रेस पर कि आपसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, और अभी फिर वो नेशनल हेरिटेज का मामला और न जाने कितने मामले धीरे धीरे उठाए जाएंगे।